हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं अपने मार्केट के बारे में और साथ साथ एक स्टॉक के बारे में। आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात, जब हम लोग आपको मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, आज के दिन यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा का जो है फॉल देखने को मिला अपने मार्केट में। 345 पॉइंट का यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिल रहा है। अब ये यहाँ पर गिरावट का क्या वजह है, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे। देखो, सबसे पहली बात, कोई एक पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि सर यहाँ पे फॉरेन वाले जो है लगातार माल बेच रहे हैं, मतलब कि कल के दिन तो यहाँ पे गजब ही हो गया, ठीक है। 6,669 करोड़ का यहाँ पे माल जो है ना बिकते हुए दिखाई दे इनकी तरफ से। और इसलिए कहीं ना कहीं ये जो लोग सोच रहे हैं कि सर जब डाउ जोन्स जब यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे हैं। देखो, ये तो एक यहाँ पे कंसर्न है ही, ठीक है। यहाँ पे एक कारण तो ये है ही यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन कुछ और भी कारण है जो हम लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं और जिसके कारण मार्केट में इस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है। देखो, यहाँ पे क्या कारण है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आपको जरूर से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ यहाँ पे देख लो बेसिक। निफ्टी 50 में यहाँ पे उन्होंने देखा 1.5% का गिरावट, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे नीचे और आपको जो है यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि निफ्टी बैंक पे भी 1% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला है। निफ्टी ऑटो ही कहीं हद तक आपको जो है ना बचाते भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। 0.78% का गेन है। बाकी देखो यहाँ पे निफ्टी IT में, ठीक है, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, भाई यहाँ पे निफ्टी मेटल में तो 3% ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा वजह है जिसके कारण मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। अब चलो हम लोग अपने मेन पॉइंट में आते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या कारण हो सकता है। पहला यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे फॉरेन वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कोई है ना, वो यहाँ पर है आपको इलेक्शन, ठीक है। अब ऐसा क्यों? बहुत सारे एक्सपर्ट का देखो यहाँ पे क्या बोलना है। एक चीज़ आप यहाँ पे जरूर से अभी देख रहे हो, मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा साइड नहीं ले रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, नहीं, ये मेरा मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक मेरा हमेशा मार्केट है और हम लोग स्टॉक मार्केट में जब काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट को ही यहाँ पे रिलेट करेंगे, बाकी सब आपको थोड़ा सा साइड है, ठीक है। देखो, यहाँ पर इलेक्शन का मेन क्या है कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से ये बड़े जो है यहाँ पे बयान आते हुए दिखाई दिए कि यदि हम लोग 400 सीट क्रॉस करेंगे, ठीक है, 400 प्लस सीट। अब खुद से सोचो, यदि मान लो ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? प्रेशर देखने को मिलेगा, एक बड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। इस बात को आप लोग सही से समझना। और यहाँ पे वही चीज़ आपको फिलिप कैपिटल के जो एक्सपर्ट का बोलना है कि यदि ऐसा होता है, ठीक है, जो उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद 400 सीट यहाँ पे ना मिल पाए, ऐसा उनका बोलना है, ठीक है, तो प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बात को सही से आप समझो। लेकिन ये जो प्रेशर जो होता है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी होता है भाई। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि यार यहाँ पे कोई जीते कोई हारे तो यार मार्केट गिर जाएगा, नहीं। कोई भी आएगा अपने देश में, वो यहाँ पर देश के भलाई के बारे में ही सोचेगा और वो देश को आगे ले जाने के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक वजह यहाँ पर है कि मार्केट इस चीज़ को यहाँ पर देख करके आपको रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर है इनका वही जो मैंने बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से जो इतना बड़ा जो यहाँ पे सेलिंग जो देखने को मिल रहा है, ये मेन कारण है। उसके बाद इनका यहाँ पे बोलना है Q4 का अर्निंग, मतलब कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े जो कंपनी का जो है ना, जो Q4 का अर्निंग है वो कुछ खास देखने को नहीं मिला, फ्लैट देखने को मिला। और मतलब मार्केट में कुछ सपोर्ट उस तरह से दिखाई नहीं दिया। जैसे कि मान लो यदि हम लोग जब आपको देखते हैं रिलायंस का, तो हर कुछ सेल्स में सही देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट कुछ सही नहीं है, ठीक है, फ्लैट प्रॉफिट है। तो मार्केट क्या चाहता है कि यदि उसके टॉप जो है कंपनी, टॉप जो यहाँ पे लेवल की कंपनी, यदि वो जब नंबर सही आएगा, उसका जब गेन होगा तो पूरे मार्केट को एक सपोर्ट मिलता है ना। और जब उनका ही नंबर जब सही नहीं आएगा तो फिर तो मार्केट यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। और ये भी उनका बोलना है कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा। साथ साथ उनका यहाँ पे बोलना है एक चीज़ और जो यहाँ पे फेड कंसर्न है। देखो, हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पे मई में जो फेड मीटिंग हुआ उसमें कोई भी रेट में चेंजेस होते भी दिखाई नहीं दिया, अनचेंज है। लेकिन जो नेक्स्ट वाले में ना कहीं यहाँ पे कट का जो है आपको संभावना है। और साथ हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पे जॉब जो यहाँ पे डाटा आया था वो यहाँ पर बेहतर आते हुए दिखाई देता, क्योंकि बहुत कम लोगों को यहाँ पे जॉब मिला था। तो ये चीज़ को आप समझो। अब मान लो कि जब डाउ जोन्स जब यहाँ पर गेन करेगा तो भाई अपने मार्केट में जो डाउ मतलब जो बाहरी जो इन्वेस्टर वो तो यहाँ पे बेचते हुए दिखाई देंगे ना, मतलब वो यहाँ से बेच करके वहाँ पे जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनका वहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। तो ये चीज़ को भी आपको समझना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा मेन मैटर हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे Q4 का जो अर्निंग है वो यहाँ पे बाहरी सही आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है डाउ जोन्स को लेकर के। तो ये कुछ टेंशन है। उसके बाद फिर देखो तो यहाँ पे वही आपको जो वार का टेंशन है, तो ये कुछ सेंटीमेंट के कारण जो मार्केट में इस तरह का प्रेशर देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे फिलिप कैपिटल के एक्सपर्ट का मानना है। देखो, मेरे हिसाब से उनका जो भी थॉट है ना
ना वो सही है, ठीक है, करेक्टली यहाँ पे थॉट है, इसमें कोई भी यहाँ पे खराबी नहीं है। हम लोगों ने यही पॉइंट के बारे में ही डिस्कस किया था और यहाँ पे वही सेम पॉइंट के कारण जो है मार्केट इस चीज़ को रिएक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल भी प्रेशर में मत आओ, ठीक है। आपने कंपनी में पैसा लगा जो मैंने बताया हुआ है तो ज़रूर से इसके बारे में सोचो, ठीक है। अच्छे कंपनी में ना जब गिरावट का अपॉर्चुनिटी मिले उसमें डरना नहीं चाहिए ना, उसमें थोड़ा करके यहाँ पे स्टॉक को एवरेज करना चाहिए। बाकी अभी भी यदि आपको डर लग रहा है ना और अभी भी यदि कोई डाउट बचा है कमेंट में ज़रूर से पूछो, ठीक है। बाकी डरना बिल्कुल भी नहीं, मार्केट है, गिरेगा नहीं तो फिर लोग बाई कब करेंगे ना। तो जब तक आपको सस्ते दाम पे स्टॉक नहीं मिलेगा तो बहुत से लोग बाई भी नहीं करेंगे। बाई होगा धीरे करके मार्केट ऊपर ही जाते हुए दिखाई दे जाएगा। जो लोग ट्रेडर है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन होता है या फिर टारगेट मेंटेन होता है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे डर जाते हैं इन्वेस्टर, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए है उनको डर लगता है कि सर मेरा पैसा प्रॉफिट चल रहा था लेकिन फिलहाल अभी लॉस हो गया। यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉस प्रॉफिट तो ये एक गेम है ना और इसी गेम में हम लोग को पैसा बनाना है। तो बस आराम से वेट करो, वॉच करो, जो डाउट बचे वो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछो। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है इरेदा। यहाँ पर भी आपको 3% का कमजोरी। न्यूज़ क्या था, न्यूज़ हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दिया था जिसके कारण आपको पीएफसी में, ठीक है, साथ साथ आपको यहाँ पर रेक में सब में ही आपको फॉल देखने को मिल रहा था। क्यों? उनका बोलना था कि प्रोविज़न को मेंटेन करना होगा, मतलब हर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर के जो भी आपका यहाँ पे फाइनेंस का काम है वो आप 5% एक्स्ट्रा पैसे को साइड रखना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कल के दिन जो आपको रेक का जो यहाँ पे कंपनी की तरफ जो बयान जो आते भी दिखाई दिए उसका एक सपोर्ट मिला था जो यहाँ पे गेन भी देखने को मिला। लेकिन आज के दिन मार्केट के कारण हर एक स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला है, तो ये कोई डर वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग को मालूम है कि नंबर कैसा देखने को मिला है, शानदार नंबर। साथ साथ जो इसका एनपीए वो भी यहाँ पर 1% से कम होते हुए दिखाई दिया, 0.99%। तो ये कोई ख़राब नंबर तो है नहीं ना, इसलिए कि भाई फंडामेंटल को समझो और जब गिरावट हो मौका है। बाकी आपको यहाँ पे खुद ही समझदार हो क्या करना है क्या नहीं करना है। जो डाउट बच्चे को आप कमेंट में मुझसे पूछो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।